मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव आज जो आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यानों में मैंने एफईटी के बारे में डिटेल से बताया था, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, इसका रिप्रेजेंटेशन बताया था, इसका ऑपरेशन बताया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके जो अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं उस पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। तो ये अभिलाक्षणिक वक्र होते क्या हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं? तो यहाँ जो JFET के सोर्स और ड्रेन परिपथ में ड्रेन करंट ID स्रोत के सापेक्ष निर्गम वोल्टता VDS तथा गेट वोल्टता VGS पर निर्भर करती है। इन राशियों की एक दूसरे पर निर्भरता विभिन्न वक्रों द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। इन वक्रों को FET के लाक्षणिक वक्र कहते हैं। गेट की पश्चदिशिक बायस वोल्टता VGS को स्थिर रखकर निर्गम धारा ID की अग्रदिशिक निर्गम वोल्टता VDS पर निर्भरता निरूपित करने वाले निर्गम वक्र कुल को कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स या उसी को उभयनिष्ठ स्रोत निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। इसी के साथ ही साथ में अग्रदिशिक वोल्टता VDS को स्थिर रखकर निर्गम धारा ID की उत्क्रमित गेट वोल्टता VGS पर निर्भरता प्रदर्शित करने वाले वक्र ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स या आंतरिक लाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। इन लाक्षणिक वक्रों को प्राप्त करने के लिए मैंने यहाँ ये फिगर आप लोगों के सामने रखा है। इस फिगर के अंदर यहाँ जो ड्रेन D है और गेट G पर विभिन्न मान की जो वोल्टता प्रयुक्त करने के लिए और पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट को प्रयुक्त किया है। यहाँ ड्रेन सोर्स परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए मिली एमीटर को प्रयुक्त कर दिया गया है। निर्गम स्रोत वोल्टता मापने के लिए वोल्टता VDS यहाँ ये इसके अंदर प्रयुक्त कर दिया है तथा गेट सोर्स वोल्टेज मेजरमेंट के लिए VGS यहाँ पे लगा दिया गया है। अब मैं आता हूँ इनके अभिलाक्षणिक वक्रों पर। तो पहला इसके अंदर आता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कह देते हैं या उन्हीं को निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र के नाम से भी इनको जानते हैं। जब गेट वोल्टता VGS के मान को स्थिर रखकर ड्रेन सोर्स परिपथ में धारा का मान विभिन्न निर्गम वोल्टता VDS के मान के लिए ज्ञात कर यदि निर्गत धारा ID तथा वोल्टता VDS में आरेख खींचते हैं तो वो जो आरेख हैं, वो जो फैमिली है वो इस तरह से और हमें ये प्राप्त होती है। ये जो विभिन्न गेट सोर्स वोल्टता के मानों के लिए और अलग अलग जो वक्र हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, जैसे इसके अंदर
यहाँ VGS के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ ये जो अभिलाक्षणिक वक्र है, ये अभिलाक्षणिक वक्र 3 भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। तो जो पहला होता है उसको प्रतिरोधक या रेखीय क्षेत्र, लीनियर रीजन के नाम से इसको जानते हैं। यह क्षेत्र वोल्टता VDS के कम मानों के लिए होता है तथा इसमें जो धारा ID वोल्टता VDS के लगभग अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, ये रीजन है, ये रीजन, और यहाँ इसके अंदर लीनियर रीजन के रूप में और जाना जाता है। इसमें धारा ID वोल्टता VDS के लगभग अनुक्रमानुपाती होती है। इस अवस्था में चैनल छड़ साधारण प्रतिरोधक के समान कार्य करती है। ये पहला रीजन था। सेकंड रीजन, जिसको संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेशन रीजन नाम दिया जाता है, और वो जो सैचुरेशन रीजन कौन सा होता है, यहाँ ये जो जिसके अंदर ID का मान लगभग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। तो ये सैचुरेशन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात इस क्षेत्र में निर्गत धारा ID लगभग स्थिर रहती है, अर्थात इस क्षेत्र में वोल्टता VDS पर निर्भरता अत्यल्प होती है। यह अवस्था रेखीय क्षेत्र के पश्चात प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में FET वोल्टता VDS की यथेष्ट परास के लिए नियत धारा स्रोत की भांति व्यवहार करता है। ID का मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, और VDS का क्या होता है, काफ़ी एक यथेष्ट परास के लिए, एक निश्चित परास के लिए ID का मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। रेखीय क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र की सीमा पर VDS का वह मान जिसके पश्चात ID में वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, और यहाँ जो करंट ID नियत मान की ओर अग्रसर होती है, संकुचन वोल्टता या पिंच ऑफ वोल्टेज के नाम से जानी जाती है। जहाँ फिगर के अंदर इसको और इस तरह से यहाँ इसके अंदर ये VP के रूप में और इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ये जो लाइन दिख रही है, ये VP, ये किसको, पिंच ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट, संकुचन वोल्टता को प्रदर्शित करती है। संकुचन वोल्टता को सही रूप से परिभाषित करना व निश्चित मान बताना कठिन है, पर चैनल का निर्गम के निकट अधिकतम संकुचन हो जाता है। इससे अधिक वोल्टता पर चैनल के अधिकतम संकुचित प्रभाग की लंबाई में वृद्धि होती है, परंतु चैनल बंद नहीं होने पाती और इसमें निर्गत धारा में वृद्धि नहीं होती है। यहाँ इसका जो तीसरा जो रीजन है, जिसको क्या नाम दिया है, ये वाला इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर, और यहाँ एकदम जो करंट है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ ये जो तीसरा रीजन है, जिसको ब्रेक डाउन रीजन या भंजक क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं, अर्थात निर्गम व स्रोत के मध्य प्रयुक्त अधिकतम वोल्टता पश्चिदिशिक बायसित PN संधि के भंजन पर निर्भर करती है। इस वोल्टता को निर्गम स्रोत भंजन वोल्टता, ड्रेन टू सोर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, तथा इससे अधिक वोल्टता लगाने पर निर्गत धारा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। VDS के इस परास को भंजक क्षेत्र कहते हैं। पश्चिदिशिक बायस वोल्टता VGS में वृद्धि से भंजन वोल्टता VDS के कम मान पर ही हो जाती है, अर्थात भंजन वोल्टता घटती है। तो इस तरह से यहाँ जो ये ड्रेन और कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है, जिसको नाम दिया जाता है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हिंदी में कह देते हैं अंतरण अभिलाक्षणिक
वक्र के रूप में इनको जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनको हम समझ सकते हैं कि निर्गम वोल्टता VDS को संतृप्त क्षेत्र में स्थिर रखकर संतृप्त निर्गत धारा IDS का मान गेट वोल्टता VGS के विभिन्न मानों के लिए ज्ञात कर यदि निर्गत धारा IDS तथा गेट वोल्टता VGS में ग्राफ खींचें तो ये वक्र FET के अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। VDS के एक निश्चित मान के लिए अंतरण अभिलाक्षणिक जो कर्व हैं वो यहाँ मैंने इस फिगर के अंदर ये रिप्रेजेंट किया है, जहाँ VDS का मान कितना है 15 वोल्ट है। IDS और VGS में संबंध प्रदान करने वाले अंतरण अभिलाक्षणिक को जो मैं आगे लिख रहा हूँ परिवल्य समीकरण से और निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ ये जो IDS और VGS का जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन की सहायता से और दिया जाता है। यहाँ ये जो इक्वेशन है IDS और VGS के अंदर रिलेशन को प्रदर्शित करता है। IDS इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर। जहाँ ये जो IDS है IDSS संतृप्त धारा IDS का वह मान है जब गेट शॉर्टेड होता है, अर्थात VGS का मान कितना होता है 0, अर्थात IDSS क्या है जब VGS का मान 0 होता है तो उस समय IDS का मान IDSS के द्वारा रिप्रेजेंट मैंने कर दिया है। इस वक्र से यह स्पष्ट होता है कि एक निश्चित पथ दिशिक वोल्टता VGS लगाने पर परिपथ में धारा का मान 0 हो जाता है। इस वोल्टता को अंतक या कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, अर्थात VGS पर प्रवणता रेखा बढ़ाने पर VGS अक्ष को जहाँ काटती है वहाँ VGS इक्वल टू माइनस VP/2 इसके द्वारा भी VP का मान ज्ञात करना संभव होता है। तो इस तरह से यहाँ ये जो JFET है इसके दो अभिलाक्षणिक जो कर्व हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व वो हम इसकी सहायता से और ये जो फिगर बनाया था उसकी सहायता से हम इसके अंदर निकाल सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।